नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं यह 11 संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। लेकिन वह संकेत क्या हैं? आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भगवान की कृपा पाने के लिए पूजा पाठ, व्रत और भोग चढ़ाया जाता है। लोग भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करते हैं ताकि उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति बनी रहे और किसी भी प्रकार की मुश्किलें दूर रहें। भगवान की पूजा से वह प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह हमें कोई संकेत भी देते हैं कि उनकी कृपा हमारे ऊपर है? जब आप पूजा करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता है। यह कभी प्रत्यक्ष रूप में होता है, कभी अप्रत्यक्ष रूप में। भगवान के घर में वास करने से आपको इसका एहसास होने लगता है और कभी कभी तो आप इसे देख भी पाते हैं। लेकिन क्या होता है जब भगवान आपके घर में वास करते हैं और फिर कुछ गलतियों के कारण वह भगवान लौट जाते हैं? ऐसा तब होता है जब लोग पूजा पाठ करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद उसे छोड़ देते हैं। इससे भगवान का आशीर्वाद हट भी सकता है। इसलिए ईश्वर की पूजा को निरंतर बनाए रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में भगवान का वास तो होता है, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी भगवान मुझे क्यों नहीं दिखते। ऐसे कृत्य भगवान को नाराज कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे वह संकेत जिससे आप जान सकते हैं कि भगवान आपके घर में वास कर रहे हैं। चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहले, जब आप सोते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में जाग जाते हैं तो यह एक संकेत हो सकता है। अगर आपकी नींद हर रोज इस समय खुलती है तो यह भगवान के संकेत के रूप में माना जा सकता है। साथ ही अगर इस समय आपको ऐसे सपने आते हैं जैसे कि आप किसी मंदिर में पूजा कर रहे हो या मंत्र जाप कर रहे हो, तो यह भी एक संकेत है कि भगवान आपके घर में हैं। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज, या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो यह दूसरा संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की। बस आपको यह अजीब सी महक आती है जो आपके मंदिर के पास से आती है। जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज्यादा आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब उनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी, प्यारी और मीठी होती है जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं और उसी समय कोई जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर कोई अन्य व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, और कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। अर्थात उन्हें भोजन देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह चाहे अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश रहते हैं और उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही मां लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। खान पान में बदलाव आना,
माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं वहां के लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। अगर आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। और यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी न सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो यह समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द ही आपके दिन फिरने वाले हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त में खुलती है तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझें। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही उपयोग करके परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं तो यह पूरी तरह से ईश्वर की कृपा का परिणाम है। बहुत से लोग शिक्षित होते हुए भी अपनी शिक्षा का सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते। जिनकी सेहत अच्छी रहती है वे भी परमेश्वर के आशीर्वाद से ही यह स्थिति पा पाते हैं। सेहत का खराब होना केवल शरीर को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि इससे आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। इसलिए जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। अगर आपको जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिला है तो यह भी ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत है। एक अच्छा साथी न केवल आपका जीवन सुखमय बनाता है बल्कि वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका सहारा भी बनता है। लेकिन अगर जीवन साथी गलत हो तो जीवन मुश्किलों और झगड़ों से भरा हो सकता है। जो लोग अपनी संतान को अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा करते हैं और वे आज्ञाकारी होते हैं यह भी एक आशीर्वाद है। आजकल के समय में अक्सर लोग अपनी संतान के कारण तनाव में रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति में सही गलत का अंतर पहचानने की क्षमता है तो यह उनके इष्ट देव का आशीर्वाद माना जाता है। वहीं अगर किसी को भगवान के दर्शन सपने में होते हैं
तो यह भी देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक होता है, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन हर किसी के लिए सरल नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है, जो परिस्थितियों का सामना संतुलन से करता है और जिस पर क्रोध का प्रभाव नहीं होता, वह व्यक्ति सच में ईश्वर के आशीर्वाद से परिपूर्ण होता है। हालांकि भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है, जैसे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण। यदि पूजा के दौरान इनमें से कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। आपको उन्हें सम्मान के साथ घर से भेजना चाहिए और खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। साथ ही अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला गिरकर आपके पास आ जाए तो यह भी बहुत शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आपके साथ बनी हुई है और आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होने वाली हैं। दोस्तों, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार घर पर पशु पक्षी आने से हमें महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं, जिन्हें कभी घर से भागना नहीं चाहिए। आइए आपको इस प्राचीन कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि घर पर पशु पक्षी आने से कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक गरीब किसान रहता था। उस किसान की एक पत्नी और 3 पुत्र थे। किसान की पत्नी का नाम था सुकन्या। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी। वह केवल अपने ही पति से एकनिष्ठ रहती थी। वह गृह कार्य में दक्ष तथा पर दीवार का अच्छे से ख्याल रखती थी। किंतु किसान की पत्नी कंजूस स्वभाव की थी। वह एक एक पैसे का हिसाब रखती थी। एक पैसा भी खर्च करते समय वह 100 बार सोचती थी। घर के अन्न का एक दाना भी वह खराब नहीं होने देती थी। घर को रोज स्वच्छ करना, घर के आंगन को साफ करके रंगोली बनाना, तुलसी को जल देना, तुलसी की नित्य पूजा करना, सूर्य को अर्घ्य देना, पूजा घर में देवी देवताओं की नित्य पूजा करना, संध्या उपासना करना, तुलसी के पास दीपक जलाना आदि प्रकार के सभी शास्त्रीय नियमों का पालन किया करती थी। सुकन्या कभी देर से नहीं जाती थी। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में कर स्नान आदि करके घर के काम करती रहती थी। यूं कहें तो सुकन्या एक अत्यंत गुणवान चरित्रवान नारी थी, किंतु उसके अंदर एक ही कमी थी। वह यह थी कि सुकन्या बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। वह अपने घर के अनाज का एक दाना भी कभी किसी को नहीं देता दी थी। उसके द्वार पर आए किसी भी याचक को, किसी भी भिखारी को एक पैसा तो क्या, अन्न का एक दाना भी नहीं देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि दूसरों को अन्न देकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, यह भविष्य में काम आएगा। सुकन्या के घर की परिस्थिति गरीब अवश्य थी, किंतु उसका पति और वे दोनों ही काम करके परिवार का पेट पालने जितना अन्न जमा कर पाते थे। सुकन्या रोज सुबह अपने घर के सारे काम करके मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करती थी, जिससे माता लक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न थी। किंतु सुकन्या की गरीबी का कारण वह खुद थी। सुकन्या के कंजूस स्वभाव के कारण कई बार उसने अपनी किस्मत को ठोकर मार दी थी। दोस्तों, माता लक्ष्मी सुकन्या की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थी। मां लक्ष्मी सुकन्या को वह सब कुछ देना चाहती है जिससे सुकन्या की दरिद्रता दूर हो जाए और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसीलिए एक बार माता लक्ष्मी सुकन्या की परीक्षा लेने की सोच है। दोस्तों, सुकन्या का घर ऐसा था जहां पर ना कोई पशु आता था और ना ही कोई पक्षी, क्योंकि उसके घर पर पक्षियों को अन्न का एक कण भी नहीं मिलता था और ना ही पीने को पानी। सुकन्या के द्वार पर ना कुत्ते आते थे और ना ही कोई गाय आती, क्योंकि सभी जानते हैं कि सुकन्या किसी को भी अन्न का एक कण भी नहीं देती है। फिर एक दिन एक चिड़िया सुकन्या के घर पर आती है और चारों ओर घूमने लगती है। सुकन्या के घर पर उसे कहीं पर भी अन्न का एक कण भी दिखाई नहीं देता है। वह चिड़िया सोचती है, अजीब बात है, इस घर पर ना अन्न का दाना है और ना ही पक्षियों को पीने के लिए पानी है। लगता है इस घर में रहने वाले लोग बहुत दरिद्री हैं। वह चिड़िया दूसरे दिन भी उस घर पर आती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है और ना ही अन्न का दाना भी दिखाई पड़ता है, जिससे वह चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। फिर चिड़िया सोच लगती है, आज मैं इस घर में रहने वाली स्त्री से बात अवश्य करूंगी। फिर चिड़िया सुकन्या के घर के सामने बैठ जाती है। कुछ देर बाद सुकन्या घर से बाहर आती है तो देखती है कि एक चिड़िया उसके घर के सामने उड़ रही है। सुकन्या उस चिड़िया को भगाने लगती है, लेकिन वह चिड़िया वहां से नहीं जाती है। फिर सुकन्या झाड़ू लेकर उस चिड़िया को भगाने के लिए उसके पीछे लगती है, लेकिन वह चिड़िया फिर से उड़कर वापस आ जाती है। कुछ देर तक चिड़िया को भगाने की कोशिश करने पर सुकन्या थक जाती है और वहीं पर आंगन में बैठ जाती है और कहने लगती, ये क्या मुसीबत है, ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं ये परिंदे, जैसे कोई मेरा घर ही देख लिया हो। सुकन्या थक हार कर आंगन में बैठ गई, लेकिन उस चिड़िया की आंखों में एक अजीब सी शांति और गंभीरता थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। सुकन्या ने ध्यान से उस चिड़िया की ओर देखा। उसका मन जाने क्यों बेचैन हो उठा। कुछ तो था,
उस नन्ही सी चिड़िया की मौजूदगी में जो सीधे उसके अंतर्मन को छू रहा था। तभी उस चिड़िया ने मानो संकेत किया। एक बार फिर घर के आसपास उड़कर वह तुलसी के पास जाकर बैठ गई। सुकन्या ने गौर किया कि आज पहली बार किसी जीव ने उसके घर के आंगन में रुककर विश्राम किया है। एक पल के लिए सुकन्या का मन सोच में पड़ गया। क्या यह सचमुच एक सामान्य चिड़िया है या मां लक्ष्मी की कोई निशानी? क्या मेरी कंजूसी ही मेरे दुर्भाग्य की वजह है? उसी रात सुकन्या को एक अद्भुत सपना आता है। वह देखती है कि ऊंचे ऊंचे हिमालय के पर्वतों पर वह खड़ी है, जहां से एक निर्मल झरना बह रहा है। वह उस झरने का जल पीती है और उसी क्षण उसे भीतर एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। अगली सुबह जब वह जागी तो उसका मन अत्यंत शांत था। उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन में जो भी थोड़ी बहुत समृद्धि है वह भगवान की कृपा से है। अगर वह अपनी दौलत और अन्न को केवल अपने तक सीमित रखेगी तो शायद देवी लक्ष्मी उससे दूर होती जाएंगी। उसने उसी दिन एक निर्णय लिया। अब वह प्रतिदिन आंगन में पक्षियों के लिए अन्न और जल रखेगी। कोई भूखा द्वार पर आए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगी। धीरे धीरे उसके घर पर पक्षियों का आना शुरू हो गया। गायें भी उसके द्वार पर रुकने लगीं। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उसका पति अब अधिक आमदनी करने लगा, पुत्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने लगे और उसके घर का वातावरण सुखमय हो गया। सुकन्या अब समझ चुकी थी कि ईश्वर हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके भेजे हुए संकेत और माध्यम हर पल हमारे आसपास होते हैं। चाहे वह सपना हो, चिड़िया हो या कोई याचक। जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर के इशारों को पहचान लेते हैं वही सच्चे अर्थों में धन्य होते हैं। ऐसे लोगों का मन शांत होता है। वे जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकारते हैं और अंततः सफलता और सुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में भी कोई छोटी सी बात बार बार दोहराई जा रही हो, कोई पशु पक्षी अनायास आपके पास आ रहा हो या सपनों में कोई अलौकिक अनुभव हो रहा हो, तो उसे हल्के में मत लीजिए। यह ईश्वर का संदेश हो सकता है, आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए,